नमस्कार। आज एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करते हैं, सनातन धर्म की रक्षा। हम एक सोर्स टेक्स्ट का विश्लेषण करेंगे जो सनातन धर्म की राजनीतिक आलोचना का जवाब देता है। हम उसके तर्क की हर परत को खोलकर देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे की सोच क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इस पूरे तर्क को अच्छे से समझने के लिए देखते हैं कि इसे कैसे बांटा गया है। हम इसे 5 मुख्य हिस्सों में देखेंगे, जिससे पूरी बात कदम दर कदम एकदम साफ हो जाएगी। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये पूरा का पूरा तर्क असल में एक राजनैतिक हस्ती की एक खास टिप्पणी से शुरू होता है। यही वो चिंगारी है जिसने, आप कह सकते हैं, इस पूरी बहस को हवा दी। तो ये है वो बयान जो इस पूरे मामले के केंद्र में है। स्रोत इसी को विवाद की असली जड़ बताता है और यहीं से उनकी पूरी प्रतिक्रिया की शुरुआत होती है। और बस इसी बयान के बाद स्रोत एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, या फिर ये हमारी संस्कृति और सभ्यता पर एक गहरा प्रहार है? ये सवाल ही, आप समझिए, पूरे तर्क की बुनियाद तय करता है। चलिए अब तर्क के पहले हिस्से पर आते हैं। यहाँ स्रोत राजनीति से हटकर बात को संस्कृति की तरफ ले जाता है और ये बताता है कि त्योहारों को सिर्फ खर्च की नज़र से देखना कितनी बड़ी भूल है। स्रोत का कहना है कि भाई, त्योहार कोई खर्च नहीं होते, ये तो हमारी संस्कृति के गहरे प्रतीक हैं। जैसे दिवाली को देखिए, अंधकार पर प्रकाश की जीत, रक्षाबंधन विश्वास और सुरक्षा का वादा, और होली अच्छाई की जीत और एकता का प्रतीक। अब ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। स्रोत यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क दिखाता है। वो कहते हैं ये कोई तेल का दिया नहीं है, ये तो आस्था का उजाला है। मतलब इसकी कीमत इसके तेल या मिट्टी में नहीं, बल्कि इसके पीछे की भावना में है। लेकिन बात सिर्फ संस्कृति पर ही खत्म नहीं होती। इसके बाद स्रोत एक बहुत ही, कह सकते हैं, एक अप्रत्याशित मोड़ लेता है। अब वो बात करता है अर्थव्यवस्था की। है ना दिलचस्प? और अपना इकोनॉमिक पॉइंट रखने के लिए स्रोत एक सीधा और तीखा सवाल पूछता है। एक ऐसा सवाल जो सीधे उन राजनेता से है जो गरीबों की चिंता का दावा करते हैं। और ये स्लाइड स्रोत के इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट को एकदम साफ कर देती है कि दीपक की आलोचना करना असल में उन्हीं लोगों की रोजी रोटी पर हमला करना है जिनकी रक्षा का दावा किया जा रहा है। देखिए ना, गरीब मिट्टी खोदता है, वही दीपक बनाता है, बेचता है, और तब जाकर उसकी दिवाली मनती है। तो अब तक हमने संस्कृति और अर्थव्यवस्था की बात की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे यही तर्क राजनीतिक पाखंड के एक बड़े आरोप की शक्ल ले लेता है। यहाँ स्रोत एक सीधी तुलना करता है पाखंड को सामने लाने के लिए। एक तरफ कहा जा रहा है कि दिवाली के दियों पर खर्च बर्बादी है, और दूसरी तरफ सफाई महोत्सव जैसे आयोजनों पर, जहाँ बड़े बड़े कलाकार आते हैं, लाखों खर्च होते हैं, उस पर कोई सवाल नहीं है। और इसी विरोधाभास से निकलता है स्रोत का सबसे बड़ा सवाल कि आप हमेशा सनातन धर्म पर ही क्यों बोलते हैं? निशाना बार बार यही क्यों बनता है? और स्रोत इस सवाल का जवाब भी खुद ही देता है। उसका मानना है कि सनातन धर्म को इसलिए निशाना बनाया जाता है क्योंकि उसकी जो सहिष्णुता है, जो टॉलरेंस है, उससे लोग एक कमजोरी समझ बैठते हैं। तो आलोचना हो गई, सवाल खड़े हो गए, अब आगे क्या? अब आखिर में स्रोत आलोचना से हटकर एक्शन की बात करता है। वो एक रास्ता बताता है कि जवाब कैसे दिया जाना चाहिए। लेकिन क्या करना है, ये बताने से पहले स्रोत ये साफ करता है कि आखिर हमें रक्षा किस चीज़ की करनी है। वो सनातन धर्म को परिभाषित करता है कि ये एक जीवन दर्शन है, वेदों की धारा है, गीता का सार है, और ये एक प्रतिज्ञा है, धर्मो रक्षति रक्षितः, यानी जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो फिर जवाब कैसा होना चाहिए? स्रोत का कहना है कि जवाब तथ्यों और आत्मविश्वास के साथ दें, अपनी संस्कृति के रक्षक बने, किसी के विरोधी नहीं। हाँ, संवाद करें, बात करें, लेकिन अपना अपमान बर्दाश्त ना करें। जागरूक रहें पर आक्रामक नहीं। और इस पूरी बातचीत का अंत स्रोत एक बहुत ही खूबसूरत और शक्तिशाली विचार के साथ करता है कि ये मत भूलो, एक दीप से 1000 दीप जलते हैं, और जब वो सब एक साथ जलते हैं तो अंधेरा अपने आप भाग जाता है। ये सिर्फ एक दीपक की कहानी नहीं है, ये आस्था, एकता की और ज्ञान की उस ताकत की कहानी है जिसके सामने अज्ञान का अंधेरा टिक नहीं सकता।